इजी एंड बेसिक मैथ्स वाला। आई एम हिमांशु पांडे, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने आज हम लोग का तीसरा लेक्चर शुरू होने वाला है। हम लोगों ने अपने 2 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अपने 2 लेक्चर कंप्लीट कर, जिसमें हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ा, फिर कुछ बेसिक बातें पढ़ी। अब उसके बाद देखिए, आज हम लोग का एक लेक्चर होगा। आज हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो हमने बताया था कि कोई भी नंबर 0 से एंड करता है वो 2 और 5 उसका फैक्टर होता है। अब उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग HCF LCM के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है, पहले वो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत आसान है, हमने उसके बारे में बता दिया है। कहता है क्वेश्चन, चेक वेदर 6 to the power n can end with द डिजिट 0। चेक कीजिए कि क्या 6 to the power n 0 से एंड कर सकता है। देखिए, हमने क्या बताया, उसके फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए। उसके लिए फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका फैक्टराइजेशन कीजिए। 6 to the power n, आप लोग n को भूल जाइए, n भूल जाइए। उसके बाद देखिए 6 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 3 होगा, होगा। तो 2 × 3 इसका पावर कर देंगे, इसको ब्रैकेट में इसको n कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2 का पावर n × 3 का पावर n। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। हमने क्या बोला था, हम लोग क्या जानते हैं कि जो नंबर 0 से एंड करता है उसका 2 और 5 फैक्टर होता है। बल्कि हम लोग देख रहे हैं कि 6 और केवल में 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। इन 0 से डिजिट एंड करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। लेकिन लिखना कैसे है हम लोग वो जानते हैं, मैं लिख के बता रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से आप लोग भी अपने बोर्ड एग्जाम्स में लिखिएगा। और मैं कह सकता हूँ कि जितने भी मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और ये पक्का है कि एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर आएंगे, ठीक है। जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखिएगा, जरूर आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या लिखना है। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट नंबर्स एंडिंग विथ 0, हम जानते हैं कि जो भी नंबर 0 से एंड करते हैं, नंबर्स एंडिंग विथ 0 always have factor 2 and 5, always have factor 2 and 5, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने हम देख रहे हैं इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n, हम लोग 6 to the power n के फैक्टराइजेशन में देख रहे हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n, 2 इज़ कमिंग, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। 2 इज़ कमिंग बट 5 इज़ नॉट कमिंग, 5 इज़ नॉट कमिंग। सो 6 to the power n cannot end with the digit 0, cannot end with the digit 0, ठीक है। कि हम लोगों ने देख रहे हैं कि 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। सो इट कैनॉट एंड विथ D0। इतनी बात क्लियर होगी। यही बस ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और यदि आप लोगों ने ये देख लिया है, आप लोग समझ लिए हैं, तो आप इससे रिलेटेड सभी टाइप्स के क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है HCF और LCM, उसका हम शुरू करते हैं। जिसको लिखना होगा तो लिख लीजिए, नहीं तो मैं नोट्स में दिया हूँ, लिख लीजिएगा वहाँ से भी। अब देखिए, हम लोग अब चल रहे हैं पढ़ने में HCF और LCM, HCF एंड LCM। HCF और LCM, देखिए HCF क्या होता है। HCF को पूरा, जैसे आप लोग यूज़ करते होंगे लसा मसा, ठीक है, वही लसा मसा ही HCF LCM है। HCF का पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का पूरा नाम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए दोनों में ध्यान दीजिए, इसमें फैक्टर, इसमें मल्टीपल है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पे HCF। HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट, प्रोडक्ट ऑफ smallest power of each common factor in the number,
ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर। और एलसीएम क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द नंबर। ईच कॉमन यहाँ पे लिख लीजिए प्राइम फैक्टर, ठीक है। एलसीएम भी लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं हम इसको। प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है। देखिए एचसीएफ का पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का पूरा नाम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। एलसीएम और एचसीएफ दो नंबरों का निकाला जाता है, सिंगल नंबर का नहीं निकलता है। दो नंबरों का निकाला जाता है, या 3 नंबर का या 4 नंबर का, केवल एक नहीं निकाला जाता है, 2 या 2 से अधिक नंबरों का ही एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है। तो देखिए जब 2 नंबर हम लेंगे या फिर 2 से अधिक भी लेंगे, 2 नंबर लेंगे, उसमें देखेंगे कि उसमें जब उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, उस फैक्टराइजेशन में देखेंगे कि कौन सा नंबर कॉमन है, तीनों में आ रहा है। कॉमन मतलब कौन सा नंबर, कौन सा प्राइम फैक्टर तीनों में आ रहा है। फैक्टराइजेशन नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। उन जो भी नंबर लेंगे, 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर, जो भी इतने भी नंबर लेंगे, उन सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे कि दोनों या तीनों में 2 नंबर होंगे, दोनों में देखेंगे कि दोनों में कौन सा नंबर सेम है। ठीक है, कौन सा नंबर सेम है, और उसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ निकल जाएगा। एचसीएफ में देखिए हाईएस्ट आ रहा है, तो पावर यहाँ पे लिखा है। पावर देखिए समझ लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेकर डायरेक्ट समझते हैं। 8 और 12 लेते हैं, 8 और 12 लेते हैं, तो इसका फैक्टराइजेशन कीजिए। इसका फैक्टराइजेशन हमने बता दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा? 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, आप लोगों को मैंने बता दिया, मैं डायरेक्ट कर दिया। फिर देखिए 12 का करेंगे तो 2 6 टाइम्स में जाएगा, फिर 6 2 टाइम्स करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा 3। देखिए ये 2 3 टाइम्स आ रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3। 2 यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 का पावर 2 × 3 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, 3 यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये 2 नंबर थे, इन दोनों के हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब देखिए दोनों में कौन नंबर आ रहा है, दोनों में कौन सा नंबर सेम है। यहाँ पे इसमें 3 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इसमें 3 नहीं है, तो इसको फैक्टराइजेशन में लेंगे। यहाँ पे 2 दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा होगा? यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर 2 होगा। यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर यहाँ पे 2 होगा। देखिए लेकिन देखिए इससे पहले यहाँ पे 3 का पावर 1 है ना, तो यहाँ पे 3 नहीं ना है, तो देखिए आसानी के लिए हम लोग यहाँ पे 3 के पावर 0 लिख लेंगे। क्यों 3 के पावर 0 लिख लेते हैं? तो उसका 3 के पावर 0 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। किसी भी नंबर के पावर यदि 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। यहाँ पे 3 के पावर 0 लिखें, इसकी वैल्यू 1 ही है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। आप क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे यदि 5 आता है और इसमें 5 नहीं है तो इसमें 5 टू द पावर 0 लिख लेंगे। यहाँ पे यदि 7 आता है, इसमें 7 नहीं है, तो यहाँ पे 7 टू द पावर 0 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 टू द पावर 0 है। देखिए अब यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर 2 और 3 दोनों हो गया। यहाँ पे दोनों में कॉमन है 2, यहाँ पे भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, प्राइम फैक्टर, जो ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर कौन है? 2 2 3, 2 और × 3। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, जो कॉमन प्राइम फैक्टर उसका प्रोडक्ट, ठीक है। ऑफ स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे लिखा है, इन दोनों में, इसमें 2 दोनों में आ रहा है, कॉमन है। इन दोनों के स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है? 2 है, यहाँ पे 2। इन दोनों में स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है? 0, 3 टू द पावर 0। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 × 1 = 4। यही इसका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है, तो उसका मतलब कि स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा है, तो हाईएस्ट पावर का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे।
ठीक है। एक और एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 14, 28 और यहाँ पे ले लेते हैं 35। इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 × 7 हो जाएगा। यहाँ पे 2 × 2 × 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 × 7 हो जाएगा, ठीक है। 5 × 7 इसको 2 का पावर 1 × 7 का पावर 1 लिख सकते हैं। इसको 2 का पावर 2 × 7 का पावर 1 लिख सकते हैं। इसको 5 का पावर 1 × 7 का पावर 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 7 भी तीनों में आ रहा है, 2 इस 2 में ही आ रहा है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का पावर 0। इसमें 5 आ रहा है, इन दोनों में 5 नहीं आ रहा है, तो 5 का पावर 0 दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का पावर 0, 5 का पावर 0। अब देखिए 2 तीनों में कॉमन है, 5 तीनों में कॉमन है, 7 भी तीनों में कॉमन है, तो इसका HCF निकालना है हम लोग को। देखिए HCF के लिए क्या करेंगे, तीनों कॉमन है, 2 × 5 × 7। अब इन तीनों का स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर स्मॉलेस्ट पावर, इन तीनों कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर। 2 का स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है, 1 है, 2 है, 0 है, तो 0 यहाँ पे होगा। 5 का स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है, 0 है, 0 है, 1 है, तो 0। 7 का स्मॉलेस्ट पावर कौन है, 1 1 1 3 है, तो 1 आ जाएगा। देखिए इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 7 होगी, तो इसके फैक्टराइजेशन यहाँ पे 7। समझ में आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर इज कॉल्ड HCF, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके समझा देते हैं हम। जैसे यहाँ पे ले रहे हैं अब छोड़िए LCM देखते हैं। LCM क्या होता है, तो लिखा था LCM प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन मल्टीपल। 8 और 12 लेके ही फिर समझते हैं। 8 है, एक 12 है, इसका फैक्टराइजेशन कीजिए। यहाँ पे 2 × 2 × 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 या 4 × 3 12। ये हो जाएगा 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर × 3 का पावर 1। इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 नहीं है, तो इसको 3 × 3 का पावर 0 लिख सकते हैं। इन दोनों में LCM निकालना है। देखिए तो इसमें पहले देखिए इसके फैक्टराइजेशन में कॉमन कौन कौन सा नंबर है। 2 2 दोनों में आ रहा है, 3 3 कौन दोनों में आ रहा है, 2 × 3। उनका प्रोडक्ट करेंगे, उनके हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट करेंगे। अब देखिए 3 और 2 में हाईएस्ट पावर कौन सा है, 3 है, यहाँ पे 3 रख देंगे। इसमें 1 और 0 में हाईएस्ट पावर कौन सा है, 1 रख देंगे। तो 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8 × 3, यहाँ पे हो जाएगा। इसका LCM होगा 24। लेकिन HCF क्या होगा, देखिए HCF क्या हुआ था कि कॉमन प्राइम फैक्टर, दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, 2 और 3 दोनों कॉमन है, यहाँ पे 2 और 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इस HCF में हाईएस्ट आ रहा है तो उसका ठीक उल्टा उसका स्मॉलेस्ट पावर, LCM में लोएस्ट आ रहा है तो उसका ठीक उल्टा हाईएस्ट पावर। HCF में हाईएस्ट आ रहा है तो उसका ठीक उल्टा लोएस्ट पावर। यदि HCF में हाईएस्ट आ रहा है ठीक उल्टा लोएस्ट पावर, यदि LCM में लोएस्ट आ रहा है तो ठीक उसका हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो देखिए HCF में हाईएस्ट पावर लोएस्ट पावर देखेंगे तो 2 यहाँ पे है, 2 लिख लेंगे। 1 और 0 में लोएस्ट पावर 0 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 × 4, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसका HCF क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। LCM 24 होगा, HCF 4 होगा। इसमें से आप लोग को अधिकांश लोगों को मैं जानता हूँ ये करने आ रहा होगा, आप लोग पहले ही कर चुके होंगे। ये देखिए अब इसका है क्या, ये HCF और LCM फाइंड करने तो आ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या बताया था, फैक्टर वह होता है जो किसी नंबर को डिवाइड कर देता है। तो जो ये 4 आ रहा है, जो ये 4 आ रहा है, ये 4 इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा और सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर जो 8 और 12 को डिवाइड कर देगा वो क्या है, 4 है। और सबसे छोटा नंबर जो 8 और 12 से डिवाइड हो जाएगा वो कौन सा है, 24। 24 मल्टीपल वह होता है जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है, जबकि फैक्टर वह होता है जो किसी नंबर को डिवाइड कर देता है। फैक्टर वह होता है जो किसी नंबर को डिवाइड कर देता है, जबकि मल्टीपल वह होता है जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है। 4 आया है, 8 और 12 को डिवाइड कर देगा। 24 आया है, 8 और 12 से डिवाइड हो जाएगा,
4 डिवाइड कर देगा, 8 और 24 डिवाइड हो जाएगा, यही अंतर है, ठीक है। HCF वह होता है, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट आया है, तो हाईएस्ट सबसे बड़ा फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा कौन सा है, 4 है, और सबसे छोटा मल्टीपल जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो 24 है। इतनी बात क्लियर हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं LCM के लिए, एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं LCM। जैसे यहाँ पे लेते हैं हम लोग 24 और 36, 24 और 36 3 नंबर रहते हैं, तीनों का भी कर लीजिए। तीनों में देखिए कौन कॉमन है, कॉमन नहीं है तो 3 के पावर 0 लगा के कॉमन कर दीजिए, ठीक है। देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 से इसको करेंगे डिवाइड तो हो जाएगा 12, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा। 36 करेंगे तो 2 से 18 टाइम्स, फिर 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, फिर 3 से। इसको लिख लेंगे ऐसे 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 1। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो देखिए इन दोनों में कॉमन कौन है, कॉमन है, LCM निकालना है, कॉमन कौन है, 2 भी है 3 भी है। LCM में लोएस्ट आ रहा है, ठीक उल्टा उसका हाईएस्ट पावर देखेंगे। 2 में हाईएस्ट पावर किसका है, 3 का है, यहाँ पे 3 रख देंगे। 3 में हाईएस्ट पावर किसका है, 2 है, 2 रख देंगे। 2 का क्यूब क्या होगा, 8 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 72। ये जो 72 आ रहा है ये सबसे छोटा नंबर है जो 24 और 36 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। जो ये 72 आ रहा है ये ऐसा नंबर है जो 24 और 36 से डिवाइड हो जाएगा। फिर HCF इसका निकालेंगे, HCF में हाईएस्ट आ रहा है तो लोएस्ट पावर लेंगे। दोनों में देखेंगे कॉमन कौन सा है, 2 और 3 कॉमन है। लोएस्ट पावर देखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, लोएस्ट पावर 2 है। इसमें 1 2 में 1 है, 1 रख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। जो ये हाई HCF आया है 12, ये 12 है सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। 72 सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 12 सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। क्वेश्चन अब देखिए, HCF LCM समझ में आ गया है। बस एक चीज़ याद रखिएगा, रिलेशन क्या होता है HCF और LCM में, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM में। HCF एंड LCM में क्या होता है, तो HCF ऑफ 2 नंबर्स केवल 2 नंबर के लिए है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स 2 से ज़्यादा नंबरों के लिए नहीं है, ठीक है। HCF ऑफ 2 नंबर्स इंटू LCM ऑफ 2 नंबर्स is equal to product of 2 numbers। ठीक है, ये रिलेशन याद रखिएगा कि जब हम लोग किसी भी केवल 2 नंबरों के लिए, 2 से अधिक नंबर के लिए नहीं, याद रखिएगा 2 से अधिक नंबर पे रिलेशन अप्लाई नहीं होगा। जब हम लोग किसी 2 नंबर के HCF निकालेंगे फिर उसका LCM निकालेंगे तो उन दोनों नंबरों का HCF और LCM का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यहाँ पर हम लोग 8 और 12 निकाल रहे थे, 8 और 12 कर रहे थे। इनका 8 और 12 है, ये 2 नंबर है, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो इनका HCF क्या था, HCF था इनका 4 था, और LCM क्या था इन दोनों का, LCM इन लोगों का था 24, ठीक है। इन लोगों का LCM था 24। तो जो इसका HCF और LCM का प्रोडक्ट 4 इंटू 24 इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर है, 8 इंटू 12 का प्रोडक्ट के बराबर है, हो जाएगा 96। देखिए 96, इसको हम लोग डीपली अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद से जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का ये लेक्चर हम लोग का आज कंप्लीट हुआ, और इतने लेक्चर में कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और नोट्स हमने PDF फॉर्म में डाल दिया है। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।